हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स में काफी इंटरेस्टिंग प्ले आउट हो रहा है। लगातार बुलिश कैंडल, कल के सेशन में बुलिश कैंडल, आज गैप अप एंड बुलिश कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पे कुछ तो बड़ी चीज हो रही है जो हमें जानने की जरूरत है। आज एफएमसी का मिनट्स है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है किस तरीके का आज रिपोर्ट आता है। साथ ही साथ गोल्ड ने 4000 का लेवल पार कर दिया है, जो कि हम बोलते आ रहे हैं, हम करीब 3000 के लेवल से बोलते आ रहे हैं कि गोल्ड में इतना बड़ा मूव 2800, 2900, 3800, 3900, 4000, ये सारे लेवल्स हम 3000 के लेवल से बोलते आ रहे हैं। एंड आज सारे के सारे लेवल्स क्लियर हो गए हैं। अब क्या, वो भी आगे हम जानेंगे। साथ ही साथ आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो प्रेसिडेंट है लगाड़े, उनकी भी स्पीच है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा यूरोपियन पैर के लिए और यूएसडी के लिए। ठीक है, तो चलते हैं छोटा टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है गोल्ड में। अगर हम देखेंगे तो गोल्ड में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और हमने बताया भी था कि अगर गोल्ड इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आवरली पे क्लोज करता है तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देखने मिल सकता है। हमने लेवल्स बताए थे 98.600, 800 के लेवल देखने मिल सकते हैं। एंड ये भी बताया था कि अगर 98.800 के ऊपर क्लोज करता है तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकता है, जिसके अभी चांसेस काफी नजर आ रहे हैं। वो हम देखेंगे क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। एक H1, H4 दोनों ही टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने मिल रहा है। इसकी डेफिनेटली कोई वजह है जो हमको आज जानने मिल जाएगी। किस तरीके का रिपोर्ट आता है हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर हम बात करते हैं डेली, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, तीनों ही टाइम फ्रेम यहाँ पे बुलिशनेस, तेजी का संकेत दे रहे हैं। अगर हम प्राइस वाइज बात करेंगे तो यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का, एंड ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने रीटेस्ट किया स्विंग का, हायर स्विंग लो का, एंड वहीं से बाइंग आके प्राइस वापस से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पे कोई तो है, ये प्राइस पॉइंट पे कोई तो बाहर बैठा है जो प्राइस को लगातार ऊपर उठाता हुआ नजर आ रहा है। सो अगर आप बुल्स हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली तेजी बना सकते हैं 98.800 के ऊपर। ये लेवल काफी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने मिला है। प्रीवियस भी यहाँ पे ब्रेकआउट आया बट सस्टेन नहीं कर पाया था। अब की बार अगर ब्रेक कर दिया एंड क्लोज दे दिया तो काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे 100, 101, 102 तक का लेवल देखने मिल सकता है। मतलब ये वाला आपको लेवल भी देखने मिल सकता है अगर प्राइस अब की बार पॉजिटिव क्लोज देता है 98.800 के ऊपर। ठीक है, तो आने वाले सेशंस यहाँ पे डेफिनेटली तेजी की तरफ देखे जाएंगे, तो हम देखेंगे आने वाले सेशन में। बात करते हैं यूरो यूएसडी। अब डेफिनेटली डॉलर में तेजी पकड़ा है तो यूरो यूएसडी में मंदी जाहिर सी बात है। हमने कल बात की थी अगर ये जोन के नीचे आवली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव क्लोज करता है तो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। लेवल्स बताए थे 1.1600, 1.1550, ये लेवल देखने मिल सकते हैं। तो प्राइस जो है अभी 1.1600 की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमको क्लियर हो रहा है कि ये जो जोन है ये काफी इंटरेस्टिंग जोन है जो हमने मार्क किया है। यहाँ पे एक पैटर्न भी अब नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बेरिश हेड एंड शोल्डर जैसा एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जो कि यहाँ पे कंफर्म कर रहा है। यहाँ पे अगर आप इसको लेते या इसको लेते तो यहाँ पे क्लीन एक बेरिश हेड एंड शोल्डर है। ये दोनों ही हेड की तरह कंसिडर्ड होंगे, एंड ये आपका राइट एंड लेफ्ट शोल्डर। यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया है। अगर उसके तरफ से यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस में पोटेंशियल है कि 1.1550, 1.1500 तक भी ये प्राइस देखने मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे अब स्ट्रांगली बेरिश प्ले कर सकता है। आपका जो लेवल रहेगा वो 1.1550 के 1550 से 1500 तक का यहाँ पे लेवल रहेगा। तो यहाँ पे सारांश के रूप में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड यहाँ पे बेरिश है। यहाँ पे एक जो ट्रेंड जो था यहाँ पे ये डेफिनेटली ब्रेक हो चुका है, एंड अब प्राइस नीचे के लेवल तक आ सकता है। अगर बहुत ज्यादा बेरिशनेस कंटिन्यू होता है तो प्राइस 1.1400 तक भी आ सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज का पॉइंट है। अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है तो डेफिनेटली फिर आने वाले टाइम में यूरो के पैर में बहुत स्ट्रांग मंदी देखी जा सकती है, जिसकी संभावना है काफी कम है।
प्राइस अगर आ भी गया यहाँ पे 1.1400 के आसपास, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आके प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर हम एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो इसको एक रनिंग फ्लैट बोलते हैं, एक्सटेंडेड फ्लैट बोलते हैं। जो एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो ए बी एंड सी वेव चल रहा है यहाँ पे, जो कि 1550 या 1500 तक आपको देखने मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड फिर यहाँ से एक बाइंग देखने मिल सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म स्ट्रांगली बेरिश है। अगर आप मंदी प्ले करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यूरो यूएसडी आपके लिए एक अच्छा पैर बन सकता है। बात करते हैं WTI भी एकदम इंटरेस्टिंग प्ले कर रहा है। हमने बात किया था अगर 62 के ऊपर 62 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज, जो कि अभी तक नहीं कर पाए हैं। आज के सेशन में उम्मीद बन सकती है कि ये पॉजिटिव क्लोज दे दे। यहाँ पे अगर आप छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो प्राइस में एक बाइंग बिहेवियर देखने मिल रहा है एंड एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ देखने मिल रहा है। हमने एक चीज क्लियर किया, बताया था कि जब तक प्राइस 63.60 के नीचे है और 64.80 के नीचे है, तब तक आप यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेंड डेफिनेटली मंदी का ही सोचेंगे। ये सिर्फ जो मूव है इसको एक रिट्रेसमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्ट बैट प्ले करना चाहते हैं तो डेफिनेटली 63 से 63.60 का लेवल एंड 64.80 का लेवल ये आपके लिए सेलिंग पॉइंट रहेगा, जहां से वापस आप सेलिंग देख सकते हैं। अगर हम अभी शॉर्ट या मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। फिर भी ये अगर आप देखेंगे तो ये कोई बड़ा हायर हाई बनाते हुए नहीं नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे भले ही एक जो बेस है यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, बट हाइस जो है वो यहाँ पे नहीं बन पा रहे, जो कि कंफर्म कर रहा है कि अभी भी सेलिंग प्रेशर जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। और हमने बताया भी था जब तक ये 66 के नीचे है डेली टाइम फ्रेम में, तब तक डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग तेजी वाला मोमेंटम नहीं आएगा। और जब तक मैक्रो अनसर्टेनिटी है, आपको यूएस ऑयल में बायर्स बहुत कम चांस है कि देखने मिलेंगे। इकोनॉमिक स्लोडाउन का फेज है, मैक्रो अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पे जब तक ये शांत नहीं होगा, कूल ऑफ नहीं होगा, तब तक यहाँ पे आपको तेजी नहीं देखने मिलेगा। और जो हमारा अनुमान है ये अभी भी वैसा ही है कि 60, 58, 56 के लेवल अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा चांस है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं हमारे फेवरेट पेयर गोल्ड के बारे में। गोल्ड ने 4000 का लेवल पार कर दिया है। हमारा जो ट्रेड था वो काफी सक्सेसफुली प्ले आउट किया है। हम यहाँ से बोलते आ रहे हैं, ये प्राइस पॉइंट से बोलते आ रहे हैं कि गोल्ड में तेजी भाई 3300 के लेवल से बोलते आ रहे हैं कि 3800, 3900, 4000 का लेवल देखने मिल सकता है। अब क्या, अब यहाँ पे जितने भी गोल्ड में बुल्स है, जितने भी तेजी करने वाले हैं, यहाँ पे अब सोचना चाहिए, आपको रुकना चाहिए, बिकॉज यहाँ से अब कभी भी प्राइस रिवर्सल ले सकता है। आने वाले कभी भी कुछ भी सेशन में आपको यहाँ से रिवर्सल देखने मिल सकता है। हमारा जो अनुमान है कि 4000 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, जहां से प्राइस डेफिनेटली एक नी जर्क दे सकता है। तो अगर आप तेजी करके बैठे हो तो प्रॉफिट बुकिंग या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करिए। इसको आप ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, वरना आपका जो प्रॉफिट है वो वैनिश हो सकता है। अगर एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे 5th वेव ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है या होने आया है, तो यहाँ पे अब आप प्रॉफिट बुकिंग पे नजर रख सकते हैं। तो अगर हम ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे, ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है। बट यहाँ पे अगर हम ऑसिलेटर को प्लॉट करके देखते तो हमको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऑसिलेटर प्लॉट कर रहे हैं, हमको यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अब ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ पे एक तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है 4000 का, एलिट वेव के हिसाब से 5th वेव कंप्लीशन है एंड आरएसआई डाइवर्जेंस है। ये तीनों ही कंफर्म कर रहा है कि डेफिनेटली यहाँ से एक नी जर्क देखने मिल सकता है, जो कि 3800 के आसपास या 3700 के आसपास आपको देखने मिल सकता है। मतलब यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करना आपको सोचना चाहिए। गोल्ड में हमारी एक ही राय है कि अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आप सोचिए। ठीक है, हम 3300 से बोलते आ रहे हैं कि 4000 देखने मिलेगा, बट अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सोचना चाहिए। बात करते हैं चांदी के बारे में, सिल्वर के बारे में। सिल्वर में भी यहाँ पे अब आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए। ये मल्टी ईयर हाई पे है, मल्टी ईयर आप देखेंगे ये मल्टी ईयर हाई पे है, तो आप देखेंगे 2012 उससे भी पहले का डेटा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग नीजर देखने मिल सकता है। जब प्राइस 4950 के आसपास आया है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने मिला है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टू मिड टर्म में। तो यहाँ पे भी चांदी में भी आपको एक कॉशियसली प्ले करना चाहिए। अगर आप ट्रेड लेके बैठे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बहुत सोचना चाहिए। अगर आप आरएसआई क्लासिक डाइवर्जेंस देखेंगे तो ये भी बना हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अब यहाँ पे कभी भी आपको सेलिंग देखने मिल सकता है।
तो हमारी राय है गोल्ड और सिल्वर में आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, या अगर आप फ्रेश शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये देखना चाहिए। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।